नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा वो छत्तीसगढ़ के नक्शे को महज 5 सेकंड के अंदर बनाना होगा। लेकिन उससे पहले हमको स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा कि उसको नक्शे को कैसे बनाएंगे और इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे और इसे 5 सेकंड के अंदर कैसे बनाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपको सबसे पहले एक बॉक्स बनाना होगा। इस तरह से एक बहुत बड़ा बॉक्स आपको बनाना होगा। पहली स्टेप में आपको सीखना होगा एक बहुत बड़ा बॉक्स। इस तरह से ये हो गया, ठीक है। आपको दिख रहा हो एक बोर की तरफ है। उसके बाद है इस वाली लाइन को यहाँ पर ला दीजिए, ठीक है। यहाँ पर इस लाइन को ला देते हैं। उसके बाद इस वाले बॉक्स को यहाँ पर लाते हैं। इतना बन गया। उसके बाद इसके ऊपर करते हैं, ऐसा कर लीजिए। उसके बाद ये जो दिख रहा है इस लाइन को सीधे यहाँ पर इतना आप कर सकते हैं। उसके बाद इस वाले लाइन पर नीचे लाना है। उसके बाद ऐसा करके एक बॉक्स बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद इस वाले को यहाँ और इस वाले को यहाँ। देखिए आपके सामने बस्तर संभाग जो है पूरा बन गया। और बस्तर संभाग में कितने ज़िले होते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 ज़िले। क्या क्या ज़िले होते हैं उसको भी नामकरण कर लेते हैं। देखिए ये वाला सबसे पहला जो ज़िला आता है कांकेर, है ना। पहला ज़िला है कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर ये है नारायणपुर। ये हो गया नारायणपुर। और इसके पड़ोसी जो ज़िला है वो कौन हो गया? कोंडागांव, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, ये वाला कौन सा ज़िला होगा? तो ये वाला होगा बस्तर, ठीक है। और इसके बाद ये कौन सा ज़िला होगा? तो ये ज़िला होगा दंतेवाड़ा। इसके बाद ये सबसे नीचे वाला ज़िला होगा सुकमा, ठीक है। अब इसके ये इस तरफ आ जाइए। ये जो है ये कौन सा ज़िला हो जाएगा? ये हो जाएगा बीजापुर, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा? बीजापुर। उसके बाद हम दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग को बनाएंगे यहाँ पर। तो इसके बनाने के पहले आपको एक लाइन यहाँ पर ऊपर से खींच देना होगा, ठीक है। ये लाइन आपने खींच दिया। अब ये जो आपको कांकेर दिख रहा है ना, ये जो हिस्सा है आपको एक कांकेर है। अब इसी पर 2 लाइन आपको गिराना होगा सीधे सीधे। पहले लाइन कैसे गिराएंगे? देखिए ये है, इस लाइन को यहाँ से गिराएंगे, ये ऐसे गिरा दीजिए। उसके बाद है इस वाली लाइन को सीधे यहाँ पर गिराना है, ठीक है। इस तरह से आप दो लाइन गिरा सकते हैं कांकेर पर। अब इस वाले लाइन पर ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये वाला बॉक्स, इसको 4 भाग में बांटना है। कैसे बांटेंगे? 1 2 और ये 4, ठीक है। 1 2 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पर जो गैप है, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर सीधे सीधे लाइन को रख देना है, ठीक है। ये आपको दिखा। उसके बाद ये आपके सामने जो है वो दुर्ग संभाग बन गया। ये इतना पूरा हिस्सा क्या है? दुर्ग संभाग। चलो दुर्ग संभाग के जिलों का नामकरण करते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा सबसे पहले बालोद। इसका नाम क्या है? बालोद, ठीक है। बालोद के बाद इसके जस्ट ऊपर कौन सा है? दुर्ग है। उसके बाद दुर्ग के ऊपर कौन सा जिला है? बेमेतरा। अब इस तरफ आ जाइए, तो ये जो है वो है MMA, मोला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, ठीक है। इस ज़िले का नाम क्या है? मोला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। उसके बाद इस वाले ज़िले को राजनांद बोलते हैं, राजनांदगांव, ठीक है। राजनांदगांव, इसे नांदगांव भी बोला जाता था पहले, अब इसको राजनांद बोलते हैं। ये पूरा हिस्सा भी पहले राजनांदगांव में ही था, लेकिन इसका विभाजन हो गया, ठीक है, भूपेश बघेल के सरकार में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं राजनांदगांव के जस्ट ऊपर, इसे बोलते हैं KCG जिला, KCG जिला, ठीक है। KCG जिला, इस ज़िले को हम बोलते हैं खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ठीक है। अब इसके KCG जिला के जस्ट ऊपर कौन सा जिला है? इसको बोलते हैं कवर्धा, जिसका नाम चेंज हो गया है, जिसको बोलते हैं कबीरधाम। ये जिला हो गया कबीरधाम, ठीक है। इतना जिला हो गया। ये हमारा पूरे
दुर्ग संभाग का पूरे जिलों का हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यहाँ पर भी कितने ज़िले हैं जी? 4 3 7, यहाँ पर भी 7 ज़िले हैं हमारे इस वाले में, बस्तर संभाग में भी 7 ज़िले हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपको बेमेतरा में आपको दिख रहा हो वो बेमेतरा, इस बेमेतरा को ऐसे लाइए और यहाँ पर ऊपर डाल दीजिए, इतना कर ले सकते हैं आप। उसके बाद दुर्ग संभाग को बेस लेते हुए यहाँ से ऐसे इसके ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। इतना कर सकते हैं आप। उसके बाद इसके बाद ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है। इतना करना है। उसके बाद इस वाले को, बीच वाले को ऐसा खींच देना है, ये आप कर सकते हैं इतना। तो बस यहाँ पर पूरा रायपुर संभाग जो है वो बनकर तैयार हो गया। कितने ज़िले होते हैं? 1 2 3 4 और 5 ज़िले। कितने ज़िले होते हैं यहाँ पर रायपुर संभाग में? 5 ज़िले। कौन कौन से? ये जो कोंडागांव के यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं इसको बोलते हैं धमतरी, ठीक है। धमतरी के ऊपर कौन होता है? रायपुर। रायपुर के जस्ट ऊपर कौन होता है? बीबी, बलौदा बाजार, ठीक है, बलौदा बाजार। अब इस वाले जो हिस्सा है नल जैसा आपको दिख रहा था, इसको बोलते हैं गरियाबंद, ठीक है। गरियाबंद 2012 वाला, ठीक है, 2012 में इसको बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद है महासमुंद, इस वाले को महासमुंद जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है, 1998 वाला है ये, 1998 में बना था, ठीक है। मैं इसका एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से जिला कौन कौन से सन में बना था। तब तक आप इतना याद रखिए कि नक्शे कैसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर और 2 संभाग बनाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। ये ऊपर और ये यहाँ पर हम बिलासपुर संभाग बनाएंगे और यहाँ पर सरगुजा संभाग। तो बिलासपुर संभाग बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर, आपको बलौदा बाज़ार दिख रहा है, बलौदा बाज़ार को हम क्या मानेंगे? बेस मानेंगे यहाँ पर, ठीक है। बलौदा बाज़ार आपको बेस मानेंगे। तो यहाँ पर लाइन गिराते हैं। कौन कौन सी लाइन? देखो, एक लाइन ऐसे गिरा देंगे। इतना गिराने के बाद यहाँ ऊपर से आपको दिख रहा हो, इस ऊपर से यहाँ पर बलौदा बाज़ार में गिरा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, इतना गिरा सकते हैं। इसके बाद गिराने के बाद ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इसको इतना कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद हम जो है यहाँ से 20 से ऐसे कर देंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ से ऐसे कर देंगे और यहाँ पर बीच में ले लेंगे। इस तरह से हमारा बिलासपुर संभाग जो है वो बन जाएगा। कौन कौन से? देखिए कितने जिले होंगे बिलासपुर संभाग में? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 जिले, ठीक है। 8 जिले बिलासपुर संभाग में हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि इस जिले को बोलेंगे हम मुंगेली, इसको बोलते हैं GPM, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक है। उसके बाद इस ज़िले को बोलते हैं बिलासपुर, हमारा नया धान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस ज़िले को बोलते हैं कोरबा। इस ज़िले को कौन से बोलते हैं? इस ज़िले को बोलते हैं क्या? जांजगीर चांपा, और इस ज़िले को सबसे छोटा ज़िला हमारे छत्तीसगढ़ कौन सा है? शक्ति ज़िला, ठीक है। और इसको बोलते हैं रायगढ़, और ये वाला राज्य है सारंगढ़, बिलाईगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़। इतना बना लीजिए। अब ये हमारा बिलासपुर संभाग भी कंप्लीट हो गया। अब हमको एक और संभाग बनाना है, वो है सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग बनाने के लिए आपको कोरबा को बेस मारना होगा, ठीक है। इस कोरबा जिले को आपको बेस मारना होगा और कोरबा जिलों पर ऐसे लाइन गिराना है। 1 2, ये हो गया 3, इतना हो गया। अब आपको यहाँ से सीधा खींच देना है, ठीक है। और इस सीधा खींचने के बाद इस लाइन को इस पे गिरा दीजिए, ठीक है। इतना बन गया। बस इसी तरह से आपका सरगुजा संभाग जो है बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो इस वाले आखिरी छोर को कौन सा जिला बोलते हैं? MCB, है ना, MCB, है ना। और ये हो गया कोरिया, ये हो गया सूरजपुर, और ये हो गया बलरामपुर, सबसे उत्तरी जिला है ये। और ये हो गया सरगुजा, ये इनका जिला मुख्यालय है समझ लीजिए, है ना। और ये हो गया जसपुर,
इसका फुल फॉर्म क्या है एमसीबी का? महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो देखिए हमने इसको बना लिया, ठीक है। ये हमारा पूरा 33 का 33 जो ज़िला है वो तैयार हो गया है, ठीक है। 33 का 33 ज़िला हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारे अंतर्राज्यीय राज्य जो अंतर्राज्यीय जो राज्य हैं उनकी सीमा को देख लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर बलरामपुर दिख रहा होगा, इस बलरामपुर पर 1 और ये 2, ठीक है, ये 2, ये है यूपी की सीमा, ठीक है। और इस यहाँ पर जसपुर है, इस जसपुर पर, बलरामपुर और जसपुर पर झारखंड तक की सीमा है, ठीक है। अब इस यहाँ पर जसपुर से लेकर पूरे यहाँ सुकमा तक पूरे उड़ीसा की सीमा है। और सबसे ज़्यादा हमारा जो राज्य है वो उड़ीसा की सीमा को टच करता है, उड़ीसा राज्य की, ठीक है। उसके बाद सुकमा में आ जाते हैं। सुकमा से यहाँ तक ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश, सुकमा इससे लेकर यहाँ तक आंध्र प्रदेश जो है वो राज्य को टच करता है, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं, आपको दिख रहा होगा ये राजनांदगांव के ऊपर केसीजी जिला आपको दिख रहा होगा। राजनांदगांव के ऊपर जस्ट केसीजी जिला है। इसी पर यहाँ से लेकर आंध्र प्रदेश से यहाँ इस वाली सीमा से लेकर पूरे यहाँ तक कौन सा राज्य है, सॉरी, यहाँ से लेकर देखिए ये वाला से और यहाँ तक बीजापुर तक, ये कौन सा है? तेलंगाना राज्य, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना, देखिए तेलंगाना, ठीक है। ये हो गया आंध्र प्रदेश सुकमा से, और सुकमा से बीजापुर तक कौन सा है? तेलंगाना राज्य। अब यहाँ पर देखिए बीजापुर से लेकर पूरे केसीजी जिला तक कौन सा राज्य यहाँ पर टच करेगा सीमा? तो ये है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र जो राज्य है वो यहाँ तक की सीमा को टच करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरा एमपी है, पूरा मध्य प्रदेश आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो देखिए पूरा हमारा बनकर तैयार हो गया। और हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो पूरे 7 राज्यों की सीमा को टच करता है, ठीक है, स्पर्श करता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए अब इसी चीज़ को हम मात्र 5 सेकंड में बना के दिखाएंगे। देखिए ये पूरा बनकर तैयार हो गया। ये पूरे 33 के 33 ज़िले वो तैयार हो गए। सबसे बड़ा अगर ज़िला पूछे तो वो है यहाँ पर बीजापुर, ठीक है। अब सबसे छोटा जो ज़िला होगा वो है हमारा शक्ति ज़िला, और सबसे नवीनतम ज़िला भी है। अब सबसे पूछा जाए कि सबसे उत्तरस्थ है ना, सबसे उत्तरी बिंदु पर कौन सा ज़िला है? तो ये है हमारा बलरामपुर। और सबसे दक्षिणतम जो ज़िला है वो है सुकमा है सुकमा कोंटा, ये एक तहसील है, ठीक है जी। तो ये हो गया, आपको इतना पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। और इसके बारे में हम बहुत सारे जीएस को भी लाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए। थैंक यू।